खुद इनके बड़े नेताओं का संरक्षण मिलता है। पूर्व में जो समाजवादी पार्टी के संस्थापक कहा करते थे लड़के हैं लड़कों से गलती हो जाती है, और आज समाजवादी पार्टी के जो अध्यक्ष हैं वो कह रहे हैं कि बुजुर्गों से गलती हो जाती है। भाई अयोध्या में तो यही उनके आशय रहा है ना। समाजवादी पार्टी के लोग क्या इसीलिए कॉलेज बना रहे हैं, इसीलिए विद्यालय बना रहे हैं कि यहाँ इस प्रकार के जघन्य अपराध वहां के ऊपर किए जा सकें। अभी तो सरकार नहीं आई है तब यह हालत है, तो सरकार अगर आ गई तो हालत क्या होगी। तो मुझे तो नहीं लगता किसी घर की कोई बच्ची सुरक्षित होगी। तो कुल मिलाकर समाजवादी पार्टी का चरित्र एक बार नहीं बार बार उजागर हो रहा है। ये हैं समाजवादी पार्टी के नेता जो अपने कामों से नहीं बल्कि काले कारनामों से फेमस हो रहे हैं। जी हां, समाजवादी पार्टी के नेता मोईद खान के बाद अब समाजवादी पार्टी का एक और कद्दावर नेता जिसकी गिरफ्तारी हुई है, और वो भी रेप के केस में। जी हां, ये बड़ी खबर है। समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता और डिंपल यादव के तो राइट हैंड कहे जाते हैं नवाब सिंह यादव, जिनको कन्नौज पुलिस ने गिरफ्तार किया है। नवाब सिंह यादव पर नाबालिग से रेप करने की कोशिश का मामला जो है उसमें दरअसल उनकी गिरफ्तारी हुई है। ये मामला कन्नौज के एक गांव का है जहां पर नवाब सिंह यादव पर नाबालिग से रेप की कोशिश के आरोप में उनकी गिरफ्तारी हुई है। लगातार अब सवाल उठ रहे हैं समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव और साथ ही डिंपल यादव पर भी कि आप सुरक्षा को लेकर तमाम सवाल उठाते हैं, आप बार बार महिलाओं की सुरक्षा की बात करते हैं, लेकिन आपके जो नेता हैं, जो आपके ही बेहद करीबी लोग हैं, वो आखिर क्या कर रहे हैं। बता दें कि कन्नौज के दरअसल पूर्व ब्लॉक प्रमुख रहे हैं नवाब सिंह, जो कि डिंपल यादव के प्रतिनिधि भी रहे हैं। जब डिंपल यादव कन्नौज की सांसद थी तब वो डिंपल यादव के प्रतिनिधि थे, और अखिलेश यादव से भी उनके काफी अच्छे संबंध हैं। ये बात हम इसलिए कह रहे हैं कि तस्वीरें आप देख लीजिए अपनी स्क्रीन पर, जहां पर नवाब सिंह यादव जो है वो आपको डिंपल यादव के बगल में खड़े हुए नजर आ जाएंगे, तो वहीं अखिलेश यादव के साथ भी उनकी मित्रता इस पूरी तस्वीर में साफ तौर पर झलक रही है। हालांकि कितनी करीबी जो है अखिलेश यादव के परिवार के साथ उनकी है ये आपने तस्वीरों में देख लिया, लेकिन समाजवादी पार्टी के नेता नवाब सिंह यादव ने तो खुद को बेकसूर बताया है और इसे पूरे मामले को वो राजनीतिक साजिश बता रहे हैं। वो कह रहे हैं कि राजनीतिक साजिश मेरे साथ हुई है, ऐसा मैंने कुछ नहीं किया है। लेकिन नवाब सिंह यादव के इन बातों को सुनने से पहले आप जो है लेकिन नवाब सिंह यादव के इन दरअसल बयानों को सुनने से पहले जो वो अपने आप को बेकसूर बता रहे हैं, कन्नौज पुलिस का बयान सुनिए। एसपी अमित कुमार ने क्या कुछ इस पूरे मामले को लेकर कहा है और क्या जानकारी दी है, किस तरीके से कन्नौज पुलिस में एसपी अमित कुमार ने उसकी पोल खोलकर रख दी, सुनिए। आज रात्रि लगभग 1:30 बजे यूपी 112 पे फोन से सूचना प्राप्त हुई थी, जिसमें लड़की ने कहा था कि मेरे ऊपर के कपड़े उतार दिया है और गलत काम करने का प्रयास किया गया है। तत्काल मौके पे पीआरबी और थाना कन्नौज की पुलिस पहुंची थी, जहां से लड़की को बरामद किया गया और आपत्तिजनक अवस्था में अभियुक्त नवाब सिंह यादव को गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में लड़की ने बताया है कि इसकी एक बुआ है जिसके साथ ये रात्रि में नवाब सिंह यादव के यहाँ पहुंचे थे। इन्होंने बताया था कि नौकरी के नाम पे बुलाया और उसके बाद इस प्रकार की घटना हुई। तहरीर के आधार पर इसमें संगत धाराओं में भारतीय न्याय संहिता और पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत किया गया, अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया और विधिक कार्रवाई की जा रही है। सर, लड़की की उम्र क्या बताई जा रही है, कितनी उम्र है? लड़की नाबालिग है, अपनी उम्र लगभग 15 वर्ष बताई है। सर, जो नौकरी की बात करी जा रही है, नौकरी की बात बताई जा रही है, तो 15 साल की उम्र में कौन सी नौकरी है? इसमें इन्होंने इस प्रकार का जो तहरीर दिया है उसके आधार पर मुकदमा पंजीकृत किया गया। इसमें विवेचना प्रचलित है, जो भी अन्य तथ्य आएंगे उससे अवगत कराया जाएगा और विवेचनात्मक कार्रवाई पूर्ण करी जाएगी। नार्को टेस्ट की बात कर रहा है, ये विवेचना प्रचलित है, जो भी इसमें तथ्य आएंगे उसके अनुसार विधिक कार्रवाई पूर्ण करी जाएगी। सर, ये मालूम पड़ा कि किस तरह से ये लोग वहाँ पर पहुंचे थे, जो लड़की थी और उसकी बुआ थी, क्या ये लोग पहले से परिचित थे एक दूसरे के? इसमें जो महिला है, जो बुआ है, इन्होंने बताया कि पूर्व से इनको जानते थे और लगभग 4-5 वर्षों से इनके जानकारी थी, और जिसके चलते जब इनकी आज सुबह जब बात हुई थी
और उसी के तहत ये पहुंचे थे रात्रि में। तो आपने एसपी अमित कुमार को सुना, जिन्होंने पूरी जानकारी दी कि हमें किस तरीके से कॉल आया था। उसके बाद जब हम वहां पर पहुंचे तो वो लड़की आपत्तिजनक हालत में हमें मिली और साथ ही जो समाजवादी पार्टी का नेता है नवाब सिंह यादव, वो भी आपत्तिजनक स्थिति में था। यानी पुलिस इस बात को बिल्कुल नहीं नकार रही है कि ऐसी कुछ घटना नहीं हुई है। खुद पुलिस की ओर से ये बड़ी जानकारी इस पूरे मामले में दी गई है, जिसके बाद अब सवालों के घेरे में लगातार समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव और उनकी पत्नी, जो कि सांसद हैं दोनों, डिंपल यादव भी हैं। और यही वजह है कि कन्नौज से चूंकि अखिलेश यादव ही सांसद हैं और वहां के जो बीजेपी के उम्मीदवार थे सुब्रत पाठक, उनकी तरफ से इस पूरे मामले को लेकर अब समाजवादी पार्टी पर बड़ा हमला बोला गया है। और ये साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि समाजवादी पार्टी का चरित्र क्या है, ये घटना साफ तौर पर ये दिखाती है। और जहां तक बात नवाब सिंह यादव की है, तो वो तो डिंपल यादव के प्रतिनिधि थे, मिनी मुख्यमंत्री तक उनको कहा जाता था। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अगर सोचिए समाजवादी पार्टी की सरकार अगर उत्तर प्रदेश में आ जाती है तो बच्ची कोई भी सुरक्षित नहीं रहेगी। और उन्होंने बड़ा आरोप लगा दिया है कि बड़े नेताओं का संरक्षण इन नेताओं को मिलता है, तभी जाकर इस तरह की घटनाएं होती हैं। क्या कुछ सुब्रत पाठक ने कहा है और किस तरीके से अखिलेश यादव और साथ ही डिंपल यादव पर हमला बोला है, सुनिए। मैंने पुलिस अधीक्षक की वाइट देखी थी, तो उसमें उन्होंने जैसा बताया कि समाजवादी पार्टी के नेता के द्वारा उनके कॉलेज में और एक नाबालिग को नौकरी के नाम पर बुलाकर और उसके साथ रेप करने का प्रयास करना, आपत्तिजनक हालत में पुलिस के द्वारा पकड़े जाना, यह बेहद निंदनीय है और समाजवादी पार्टी के चरित्र को भी ये दिखाती है, क्योंकि सभी लोग जानते हैं कि उक्त नेता श्रीमती डिंपल यादव जब यहाँ से सांसद रही तो उनका प्रतिनिधि भी था। उससे पूर्व में भी अखिलेश यादव से किस प्रकार के करीबी चर्चा थे कि उनको मतलब मिनी मुख्यमंत्री तक भी कहा जाता था। तो कुल मिलाकर अयोध्या के बाद में इस प्रकार का दूसरा नेता, वो भी समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष का करीबी रहा हो, वो इस प्रकार की घटना में पकड़ा जाना आखिर क्या दर्शाता है? समाजवादी पार्टी के लोग क्या इसीलिए कॉलेज बना रहे हैं, इसीलिए विद्यालय बना रहे हैं कि यहाँ इस प्रकार के जघन्य अपराध वहां के ऊपर किए जा सकें? अभी तो सरकार नहीं आई है तब यह हालत है, तो सरकार अगर आ गई तो हालत क्या होगी? तो मुझे तो नहीं लगता किसी घर की कोई बच्ची सुरक्षित होगी। तो कुल मिलाकर समाजवादी पार्टी का चरित्र एक बार नहीं बार-बार उजागर हो रहा है। स्वाभाविक है, देखो कि जिस प्रकार से अयोध्या में अखिलेश यादव जी ने एक तरीके से क्लीन चिट दे दी, तो आखिर इस प्रकार की हरकतें इनके नेता करते ही क्यों हैं? क्योंकि खुद इनके बड़े नेताओं का संरक्षण मिलता है। पूर्व में जो समाजवादी पार्टी के संस्थापक कहा करते थे लड़के हैं लड़के से गलती हो जाती है, और आज समाजवादी पार्टी के जो अध्यक्ष हैं वो कह रहे हैं कि बुजुर्गों से गलती हो जाती है। भाई अयोध्या में तो यही उनके आशय रहा है ना। और तो कुल मिलाकर यहाँ पर भी तो बुजुर्गों से जब गलती हो जाती है तो गलती तो तभी होती है ना जब गलती को करने के लिए कहा जाता है। तो कुल मिलाकर जो पार्टी, कभी कहा जाता था समाजवादी पार्टी ने जो जितना बड़ा अपराधी हो उतना बड़ा समाजवादी पार्टी, तो अब तो कहा जाता है पार्टी है बलात्कारी पार्टी है। तो कुल मिलाकर आपने सुब्रत पाठक को भी सुना। तो अयोध्या के बाद कन्नौज में ये मामला हैरान करता है, जहां पर अयोध्या में भी समाजवादी पार्टी का नेता मोहित खान, जिसके दरअसल अवधेश प्रसाद जो कि सांसद हैं अयोध्या के, उनके साथ करीबी संबंध थे, उनके साथ तस्वीरें खूब वायरल हुई। और उसके बाद अब नवाब सिंह यादव का जब बात आ रही है, जब उनकी गिरफ्तारी हुई है एक नाबालिग लड़की से रेप की कोशिश का ये मामला, जहां पर जानकारी पुलिस की ओर से दी गई है, जिसकी तस्वीरें अखिलेश यादव के साथ हैं, डिंपल यादव के साथ हैं, तो आरोप लगेंगे और सवाल भी पूछे जाएंगे कि क्या बड़े नेताओं का संरक्षण जो है वो इन नेताओं को समाजवादी पार्टी देती है। और जो पूरा मामला है, मैं आपको बता दूं कि जो जानकारी मिली है कि पीड़िता जो है वो अपनी बुआ के साथ समाजवादी पार्टी के नेता नवाब सिंह यादव के डिग्री कॉलेज में नौकरी मांगने गई थी, और यहां पर ही नवाब सिंह यादव ने पीड़िता से छेड़छाड़ करते हुए उसके कपड़े तक उतरवाए हैं, जो जानकारी पुलिस ने दी है। और पुलिस ने ही ये बताया है कि अखिलेश यादव का करीबी है आरोपी, जिसके खिलाफ FIR दर्ज की गई है और उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। यह मामला जो है कन्नौज के एक गांव अड़ंगापुर का है, जहां पर नवाब सिंह यादव जो कि पूर्व ब्लॉक प्रमुख है और साथ ही समाजवादी पार्टी का नेता है, उसकी गिरफ्तारी हुई है।
अब देखना होगा कि योगी सरकार, पुलिस और प्रशासन किस तरीके से इस पूरे मामले में नवाब सिंह यादव के खिलाफ एक्शन लेती आने वाले वक्त में नजर आती है, क्योंकि ऐसे मामलों में हमने न सिर्फ एक्शन देखा है बल्कि आरोपियों के खिलाफ बुलडोजर की कार्रवाई होते हुए भी देखी है। तो देखना होगा कि नवाब सिंह यादव, जिन पर पॉक्सो एक्ट के तहत भारतीय न्याय संहिता की गंभीर धाराओं में केस तो दर्ज हो गया है, लेकिन प्रशासन उस पर क्या नकेल कसता है। फिलहाल आपकी इस पूरी खबर को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।